पार्लर की जरूरत। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है पार्लर की जरूरत। कंचन एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसने अपनी पढ़ाई 12वीं तक की थी। गांव में कॉलेज नहीं होने की वजह से कंचन अब आगे नहीं पढ़ पा रही थी। वो बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी, देखते ही देखते तुम कितनी बड़ी हो गई हो। अब मुझे तुम्हारी शादी के बारे में चिंता होने लगी है। तभी कंचन अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। तुम्हें पता है ना कि मैं अपने पैरों पर हमेशा खड़ी होना चाहती थी। इसलिए माँ, पास के एक गांव में एक दीदी रहती है। मैं उनसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहती हूँ माँ। फिर वो कोर्स करके मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। अरे बेटी, ये सब सीखकर तू क्या करेगी? माँ, मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलकर खूब सारे पैसे कमाऊंगी। अरे बेटी, ये सब तुमने कहाँ पर सुन लिया? माँ, दीदी बता रही थी कि शहर में इन सब कामों के बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अच्छा बेटी, तुम कर लेना, मगर तुम्हारी शादी से पहले। थैंक यू माँ, मेरी अच्छी माँ। कंचन 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती है और 3 महीने के बाद ही अपने पास वाले गांव में एक लड़के आकाश से शादी कर लेती है। एक दिन आकाश की माँ शीमा कहती है, अरे बहू, तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। क्या माँ जी, आपको पसंद आया? हाँ बेटी, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारा बनाया हुआ खाना खा के तो मजा ही आ गया। अच्छा माँ जी। तभी कंचन की सास शीमा का पति मनीष अपनी बहू से कहता है, बहू, आज तुमने पहली बार खाना बनाया है, इसलिए हम तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। सच में पिताजी, क्या आप मुझे उपहार देना चाहते हैं? हाँ हाँ बेटी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीख रखा है। मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। तभी आकाश के पिता मनीष बहुत गुस्से में कहते हैं, अरे बेटी, ये सब तुम किस तरह की फालतू की बातें कर रही हो? हाँ बहू, ये सब काम काज हमारे घर में नहीं होगा। पार्लर का कोर्स, पार्लर के काम, बेटी, ये सब काम तुम हमारे घर में नहीं कर सकती हो। लेकिन माँ जी, इस काम में बुराई क्या है? तभी कंचन का पति आकाश कंचन से कहता है, कंचन, ये सब बातें करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम अपना काम करो ना, मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ। तुम्हें इन सब चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन सुनिए जी, इन सब कामों में क्या बुराई है? मैं अच्छा खासा कमाता हूँ कंचन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम्हें ये सब काम काज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर का ध्यान रखो, बस यही बहुत है। जी सुनिए जी, अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। देखो कंचन, मैं तुमसे बहुत बार बोल चुका हूँ, मुझे तुम्हारा काम करना पसंद नहीं है। तुम बस माँ और पिताजी का ध्यान रखो, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। तभी कंचन अपने मन में सोचती है, लगता है माँ सही कहती थी कि मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। कंचन ये सब सोचते सोचते सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह मनीष कहता है, देखो कंचन, तुम एक अच्छी बहू बनकर रहो। हम तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। और ये पार्लर वालर का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो कंचन, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। पर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने बोला ना, बस कंचन, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। फिर धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। कंचन यूं ही मायूस होकर खुद को समझा लेती है। एक दिन शाम को आकाश ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब आकाश की माँ शीमा कहती है, बेटा, बड़ा जल्दी आ गया। क्या हुआ? बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है ना बेटा? माँ, आज मेरी नौकरी चली गई है। क्या बेटा, तेरी नौकरी चली गई है? ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ माँ, मेरी नौकरी चली गई है। हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था, इसलिए कंपनी के बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया है माँ, उसमें से एक मैं भी था। हे भगवान, अब क्या होगा? अब हम ये घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? आकाश को कई दिनों तक कोई भी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए घर में अब पैसे की बहुत ज्यादा तंगी होने लगती है, क्योंकि घर में कोई और नहीं कमाता था। उस घर में सिर्फ एक आकाश ही कमाने वाला था। तभी कंचन अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्यों न मैं पास वाली लड़कियों को बुलाकर
अपना थोड़ा बहुत काम कर लूँ। खाली समय में मैं कुछ कर भी लूँगी और पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। बेटी, हमें पैसों की तो ज़रूरत है, मगर तेरा इस तरह से काम करना अच्छा नहीं होगा। मगर माँ जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। तभी कंचन की सास शीमा उसे हाँ बोल देती है। चल बहू, अब तू इतना क्या ही रही है, तो तू अपना काम शुरू कर ले। कंचन घर के बाहर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा लेती है और घर में एक कुर्सी और मेज लगाकर फ्लोर पर ही काम करना शुरू कर देती है। तभी कंचन अपने पति आकाश से कहती है, सुनिए जी, मुझे कुछ ब्यूटी पार्लर का सामान आप लाकर दे दीजिए और कुछ पर्चे भी छपवा दीजिए। इससे शायद जल्दी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ और हमें जल्दी ही फायदा होने लगेगा। क्या कहते हैं जी आप? हाँ हाँ कंचन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इससे मेरा भी मन लगा रहेगा। मैं कल ही जाकर तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का सारा सामान ले आता हूँ, और क्यों ना मैं तुम्हारा पार्टनर भी बन जाऊं कंचन। आप पार्टनर क्यों जी, आप मालिक ही बन जाइए, बस हमारा काम चल पड़े। मैं कोशिश करता रहूंगा कंचन, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती मैं तुम्हें इस तरह से सपोर्ट करता रहूंगा। देखते ही देखते कंचन की मेहनत एक दिन रंग ले आती है। उसे अच्छी खासी आमदनी होने लगती है और घर में पैसों की कमी भी पूरी होने लगती है। 2 महीने बाद कंचन के पिताजी उससे कहते हैं, बहू, आज हम सबको तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है, क्योंकि तुम्हारी बदौलत हम इस परेशानी से उभर पाए हैं। तुम्हारा यह एहसान बेटी हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तभी कंचन की सास शीमा उससे कहती है, हाँ बहू, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। हाँ बेटी, अब हम आकाश से कहकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पार्लर भी खुलवा देते हैं। सच में माँ? हाँ बेटा। और इस तरह से कंचन, आकाश, मनीष और शीमा खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि कंचन की आमदनी अच्छी होने लगी थी